मामा। 10 साल बाद तुझे देखा। ज्यादा नाटक मत करो। पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। सुनो, कल सुबह मैं यहाँ आऊंगा। आज से कुछ दिन मैं मामा के घर में छुप के रहूंगा। मामा की पूरी संपत्ति हड़प के उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। ये सब तो क्या कह रहा है? छी 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 छी। जिस मामा ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। अरे छोड़ो माँ, बढ़िया ही मामा की तरफदारी करने वाले, वो किसी शकुनी से कम नहीं। अरे तुम उनकी सौतेली बहन हो। वो मामा जिसने जानबूझकर एक टीबी रोगी के साथ तुम्हारी शादी करवाई, जानबूझकर उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या मैं कुछ नहीं जानता? अच्छा, जो भी हो, लेकिन बेटा, जानवर इंसान को काटता है, क्या इंसान जानवर को काटता है? चुप रहो, चुप रहो। कुत्ते के अगर सींग भी निकल जाए ना, तो भी वो जूते ही खाएगा। मैं तुम्हारे भैया को नहीं छोड़ने वाला। शिव के सर पे चांद देखियो। अगर तुमने कोई बखेड़ा खड़ा किया और मेरी मदद नहीं की, तो मैं भी तुम्हें वो चांद बना के छोड़ूंगा। बेशरम कहीं के। पिकनिक से घर लौट रहा था, सोचा तुमसे एक बार मिल कर जाऊं। चलता हूं। सुनो, कब फोन करोगे? घर जाते ही। अच्छा। संजय भैया, आप तू कब आया? कहां से? देखो संजय भैया, अब मैं लेकिन वो चिंटू नहीं रहा, अब मैं चैंप हूँ। चैंप, पता है? हाँ? मामा ने पार्टी दी है घर पे। क्या कहा? पिताजी पार्टी दे रहे हैं? हाँ। ओ भैया, बोलो बोलो। सुनो ना भैया, घर के सब लोग सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। कैसा फैशन? सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर? वो क्या? अरे वही जहाँ पे सब मेकअप करते हैं। फैशन करते हैं? इन बालों में नहीं होगा। हाँ, क्यों गए? और क्या, घर में पार्टी वार्टी है ना, इसलिए पार्टी? मजे करेंगे। आपके पैसे लेकर के इस घर में सब मजे करेंगे। मौज मस्ती होगी। मौज मस्ती मैं करवाता हूँ। सुन, एक काम करेगी? बच्चों को बहला फुसला कर मेरे पास ला सकती है? जरूर कर सकती है भैया, मैं सबको ले आई हूँ भैया। अच्छा अच्छा, हाँ आओ आओ। आप क्या कीजिएगा दादाजी? तुम लोगों के बालों को फैशनेबल बनाऊंगा। आप कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। अरे बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये क्या दादाजी, आप इससे क्या करेंगे? मम्मी मम्मी, छोटी मम्मी, आप लोग कहाँ हैं? यहाँ जल्दी आइए। हमें घर जाना है। नहीं, मुझे बाल नहीं कटवाने हैं। मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मुझे गंजे नहीं होना है। चुप, एकदम चुप, एकदम क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? इधर आओ। क्या हुआ? क्या है? ये देखिए, आ गए महाराजा। ये लोग सब एक ही है। अरे क्या हुआ? क्या है? कोई कंजूस है तो कोई बेवकूफ। कोई कंजूस, कोई बेवकूफ। इसका मतलब? बहू, बहुत कहा है तुमने,
बच्चे अगर गंजे होते भी हैं तो इसमें क्या हर्ज है? अरे गंजे होने से बाल घने होते हैं, जल्दी बढ़ते हैं, ये पता है? चुप रहिए आप। आज ऑफिस से लौटने दीजिए। घर में महाभारत नहीं हुआ तो मेरा नाम भी रेखा नहीं। चल यहाँ से। इतनी हिम्मत। हे लड़के, हाँ? आज तू समझ ले, अगर वो लोग शेर हैं तो मैं बब्बर शेर हूँ। तेरी शादी मैं अपनी पसंद से करूंगा। इसका उपाय? उपाय 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 हाँ, मिल गया। मिल गया? हाँ। क्या? अरे क्या? तुम्हारे वो मामा, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ, सबको हंसाने वाला पिंटू मामा। हाँ। मेरी बेटी के साथ आपके बेटे की शादी क्यों नहीं हो सकती? कारण मैं अपने बेटे संजय की शादी एक गूंगी लड़की से करवाऊंगा, और इसके सिवा संजय की शादी में मुझे 1 लाख रुपए नगद चाहिए। गजानन बाबू, मेरी एक बेटी है। हाँ हाँ, तो उसमें क्या है, लड़की तो बहुतों की है। नहीं, मतलब वो सिर्फ गूंगी ही नहीं, बहरी भी है। तो ये बात है। हाँ, लेकिन दहेज देना तो अपराध है, वो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन शादी में बेटी और दामाद को मैं 2 जहाज दे दूंगा। ए लड़के, इधर आ। मुझे कह रहे हैं पिताजी? हाँ, तुझे कह रहा हूँ। सुन, जहाज वाली लड़की से तेरी शादी होगी। हाँ हाँ। वाह, गूंगी की एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती हो। कौन है? ओह छोटी बहू, जोड़ों में दर्द, बहुत तकलीफ हो रही है बेटी। ओह ओह, बहुत तकलीफ हो रही है। अरे बाप रे, अरे जिस बात का डर था वही हुआ। क्यों रे, क्या हुआ है? मैंने देखा थाने से ऑफिसर और उसके कुछ दोस्त आ गए हैं। मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? बाप रे बाप। चुप रहो। अरे वो तो गूंगी बहरी है। देखो, मैं इसके सामने कह रहा हूं, मैं बैंक डकैती करके जेल गया था, जेल से फरार हो चुका हूं। मैं तुम्हारे ससुर की जायदाद हड़पने आया हूं। ये देखो, मैंने इसको सब बोल दिया। इससे मेरा क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अरे इसे ना तो कुछ सुनाई देता है और ना कुछ बोल पाती है। मैं बैंक डकैती करके जेल गया था, जेल से फरार हो चुका हूं। मैं तुम्हारे ससुर की जायदाद हड़पने आया हूं। ये देखो, मैंने इसको सब बोल दिया। इससे मेरा क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अरे इसे ना तो कुछ सुनाई देता है और ना कुछ बोल पाती है।
भाभी, अजय भैया, अजय भैया। क्या हुआ? संजय भैया ने छोटी भाभी पे गोली चला दी। क्या हुआ? क्या? संजय ने छोटी बहू को जान से मार दिया। क्या क्या कह रही है आप? ये देखो, ये देखो, ये देखो। संजय, संजय को क्या हुआ है? गोली की आवाज सुनकर मैं भाग कर आया। संजय भैया ने मुझ पे भी गोली चलाने की कोशिश की। तब मैं अपनी जान बचाने के लिए उनको धक्का दे दिया और सर पे चोट लगी और वो बेहोश हो गए। बंदूक, ये बंदूक, इस बंदूक पे संजय भैया की उंगलियों के निशान है इस बंदूक पे। ये मेरे पास रहने दो। क्यों? बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। आए दिन की खबरों की तरह ससुराल वालों ने एक और बहू की जान ले ली। हम सबको जेल हो जाएगी। हाँ, सबको जेल हो जाएगी। और संजय भैया तो फांसी पे लटक गए, समझो। हाँ। तो क्या करना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, छोटी भाभी की बॉडी मैं कहीं गायब कर देता हूँ। कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दो। और संजय भैया को कुछ दिन कहीं छुपा के रखते हैं। और कोई कुछ पूछे तो बोलना संजय भैया भाभी को लेकर कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने निकल गए हैं। बस, बाकी सब बाद में देखेंगे। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? सुनैना कहाँ है? बताता हूँ। हम लोग गाड़ी में क्यों हैं? सुनैना कहाँ है? तुमने गोली मारकर उसकी जान ले ली, याद नहीं? नहीं, कभी नहीं। मैंने उसको गोली नहीं मारी है, गोली मारी है तुमने। हाँ, मुझे सब याद आ गया, सब। बोल सुनैना कहाँ है? बोल सुनैना कहाँ है? बोल। सुनो संजय भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुनैना की डेड बॉडी को रेलवे लाइन पर फेंक कर आया हूं। अब तक उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे रेल से कटकर। ये सब क्या कह रहा है तू? जिस रिवॉल्वर की गोली से छोटी भाभी की जान गई है, उस पे साफ साफ तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, जिसे मैंने संभाल कर छुपा कर अपने पास रखा है। क्यों? ताकि कोर्ट में तुम ये इल्जाम मेरे सर पे ना डाल सको, ताकि कोर्ट में ये बात आसानी से साबित हो जाए कि तुमने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। लेकिन इसमें तेरा फायदा क्या है? क्यों तूने ये सब किया? है, वजह है, बाद में समझोगे। शादी के 1 साल के अंदर ही किसी पत्नी के मर जाने का मतलब समझते हो? तुम्हें तो फांसी होगी। इससे मैं बिल्कुल भी डरता नहीं हूं। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे पिताजी, भैया, भाभी, कोई नहीं बचेगा।
सबको जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी और कोई भी वकील तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैंने जो कुछ भी किया इसलिए किया ताकि छोटी भाभी की मौत एक्सीडेंट या फिर सुसाइड लगे, ताकि तुम और तुम्हारी फैमिली बच जाए। और मैं तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार के घर पे छुपा दूंगा और कोशिश करूंगा कि छोटी भाभी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दी जाए। पूरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए संजय भैया, और देखो मैं तुम लोगों को कहां से कहां लेकर जाता हूं। संजय भैया, इनसे मिलो। यह है लीजा, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज की नर्स थी एक टाइम पे। मैंने सुना था कि कॉलेज के किसी लड़के से इसे प्यार हो गया था। लड़के ने इसे भाव नहीं दिया। और लीजा, यह है संजय भैया, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज से MBBS किया इन्होंने। पकड़ो, ध्यान से पकड़ो। अरे क्या हो गया तुझे? संजय 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 ने कल रात को हाँ रिवॉल्वर से सुनैना को रिवॉल्वर से हाँ रिवॉल्वर से सुनैना को क्या खून कर दिया है। माँ, वो मेरे पति का घर है। जो भी हो, सैम ने घर में सबको क्या बताया, क्या पता? जो कहा है कहने दे। नहीं माँ, नहीं। मुझे लगता है संजय को अभी उस चैंप ने कैद करके रखा है। अगर हम लोग पुलिस के पास गए तो जरूर उसे पता लग जाएगा। तो फिर वो सबसे पहले संजय को ही। माँ, उससे पहले मैं एक बार जाकर 10 नंबर घर का हालचाल देख कर आता हूं। घूमने गए हैं? हाँ, घूमने हनीमून। हनीमून? शादी के इतने दिनों बाद हनीमून? मतलब असल में संजय के पास टाइम नहीं था तो इसलिए। अरे बाप रे, इतना काम है कि हनीमून मनाने का वक्त नहीं मिला। कब लौटेंगे? कुछ दिन तो लगेंगे। बहुत दिन भी लग सकता है। नहीं भी आ सकते। ओ अच्छा, क्या नहीं लौटेंगे मतलब? नहीं मतलब वो न मतलब अगर जगह पसंद आ गई तो। और वहीं अगर नौकरी पे भी लग गया तो। हाँ मतलब आप समझ ही सकते हैं इस शहर में नौकरी का क्या हाल है। ओह, तो फिर लाया था, छोड़िए। क्या छोड़े समधी जी? असल में मैं अपना सारा कारोबार यहाँ से समेटकर सीधा विदेश चला जाऊंगा। वही जाने से पहले सोचा बेटी दामाद को वही 50 लाख के 2 चेक देता जाऊं। रहने दो। नहीं, रहने क्यों दे? तो फिर मैं ये 2 चेक समधी जी को दे देता हूं। नहीं, कभी नहीं। मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। मैं सबको। समझी जी, ये लोग समधी जी, क्या हुआ पिताजी? समधी जी, क्या हुआ? इतना बड़ा परिवार किस तरह से टूटकर बिखर जा रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगी मामा, जो इन सब का जिम्मेदार है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
आपको कहीं देखा है मैंने शायद। बिल्कुल वैसी ही। लेकिन ठीक है, इस घर की छोटी बहू के पिताजी ने जब भेजा है तो फिर सोच समझ के भेजा होगा। अब मैं कोई सवाल नहीं कर सकता। कब से ज्वाइन करने वाली हैं आप? आज से ही, जरूरत पड़े तो अभी से। ठीक है, आइए मेरे साथ। ये है आपके पेशेंट, दायां साइड पैरालाइज्ड है, ठीक से बात नहीं कर पाते। अब से इनकी सारी जिम्मेदारी आपकी। इनके लिए हमारे पास अभी वक्त नहीं है। क्या बुढ़िया, जो मर्जी वही बोले जा रही हो? ना इसका सर है ना इसका पैर, तुम्हारी एक भी बात तो सच नहीं हुई। चुप! जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। पता नहीं किस लड़के के साथ मिलकर इस घर को लूटने की साजिश कर रही है। वो सब छोड़, वरना बहुत जल्दी मरेगी। वो तो हर आफत की जड़ है। कौन है वो तेरा? बेटा। बेटा ही है तो। मेरी लकीरें क्या कहती है अम्मा? तू तो एक दिन इस घर का मालिक बन जाएगा। मुझे आशीर्वाद दो अम्मा, आशीर्वाद दो। अब मैं मामा से पेपर पे सिग्नेचर करवा के रुपए पैसे सब कुछ लेकर 9 तो 11। तुझे मैं एक दिन बता दूंगी। वो काम तू उसी दिन करना, उसके पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। अच्छा। दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और नर्स भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या? मैं अब यहाँ से चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। मैं अब चलती हूँ। मुझे तुरंत उस घर में वापस जाना पड़ेगा। अचानक उनकी तबीयत क्यों बिगड़ गई? सुनिए, एक फोन कर सकती हूँ? नहीं। किसे? पुलिस को। कहाँ? मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं, पुणे के एसपी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। लीजिए लीजिए, हाँ लीजिए ना। हेलो, कौन? पापा? मैं संजना बोल रही हूँ। हाँ, मैं पुणे से एसपी अमर सिन्हा बोल रहा हूँ। आई मीन सॉरी, अमर सिंह। हाँ, बोलती जा, जो मन में आए बोलती जा। वो पास में है तो। हाँ। अच्छा पापा, क्या हुआ उस लड़के का? आपने क्या उसे बैंक लूटने के जुर्म में अंदर कर दिया है? आपकी यही एक प्रॉब्लम है पापा। अब मुझे कोई भी कुछ थोड़ा बहुत बोले, आप उसे या तो स्मगलिंग या तो बैंक लूटने के जुर्म में अंदर कर देते हैं। पापा, सुधीर मामा क्या बैंक लूटने और स्मगलिंग के डिपार्टमेंट में डीआईजी है? अच्छा। अच्छा। हाँ, मैं ठीक हूँ। रखूं?
आप कहीं गुस्सा तो नहीं है मुझसे? क्या गुस्सा? क्यों बोलिए तो? शायद आप अभी भी गुस्सा है मुझसे। अरे हम ठहरे अनपढ़ गंवार लोग, कब क्या मुंह से निकल जाता है वो आप माफ कर देना। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। चलता हूं। फोन करना जब आपकी मर्जी हो, फोन करना, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलता हूं। कहां से एक नर्स उस घर में अचानक आकर मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। वो एसपी की बेटी है, कुछ बोल भी नहीं सकते। और इधर सेलिब्रल अटैक के बाद मामा का हाथ इतना कांप रहा है कि उनसे सिग्नेचर नहीं हो पा रहा। मैं सोच रहा हूं कि पेपर पे मामा के अंगूठे का निशान लेकर सारी जायदाद अपने नाम करवा लूं। ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? तुम्हें तो पता है मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा है क्या? ज्यादा बड़ी बड़ी बातें की तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। ये मत भूलो, तुम्हारी बेटी जहां भी रहे वो मेरे कब्जे में है। अगर उसका भला चाहती हो तो मैं जो कहता हूं वो ध्यान से सुनो, और जैसा मैं कहूंगा तुम एक रोबोट की तरह वो सब कुछ करोगे। संजय, ये आदमी तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती करके गया और तुम चुप बैठे हो। वो रोजी को इस दुनिया में नहीं लाना चाहता था, मार डालना चाहता था। मानती हूँ मैं जबरदस्ती उसे इस दुनिया में लाई, लेकिन अब तो वो हमारी बेटी है। फिर क्यों वो हमारी बेटी को लेके मुझे हर बार धमकाता है? बताओ, क्यों धमकाता है? खून। बहुत खून। ये देखो खून। संजय, तुम्हें ये क्या हो गया है? क्या हो गया है ये तुम्हें? तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, तुम नहीं समझ रहे हो तुम्हारा परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में है। मैं कैसे कोई हल निकालूं संजय? तो फिर हेलो। देखिए, मुझे आप लोग नहीं पहचानते और उसकी जरूरत भी नहीं है। आपका परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में है। चैंपियन नाम का एक आदमी आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। आप लोग जरा सावधान रहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ। सुनिए। हेलो।
बोलो क्या हुआ? बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो क्या हुआ चैम्प? हम दोनों का रिश्ता लेन देन का थोड़ी ना है। दूंगा, मैं तुम्हें एक कीमती गिफ्ट दूंगा बहुत जल्द। चैम्प, मुझे तुमसे बहुत बहुत सारी बातें करनी है। मुझे थोड़ा वक्त दोगे? वक्त? तुम्हें? मैं? सच में? सच में तुम मुझसे वक्त चाहती हो? चाहती हूँ चैम्प, सच में बहुत चाहती हूँ। चैम्प, चैम्प, चैम्प रुको, चैम्प प्लीज। मैं सुनैना लीजा दी। सुनैना? अच्छा, संजय ने तुमसे शादी क्यों नहीं की? बताऊंगी, आपको सब बताऊंगी लीजा दी, बस मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा। अम्मा, तुमने मुझसे कहा था एक दिन ठीक कर दोगी। आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं आखिरी चाल कब चलूं। दिन तो ठीक करूंगी, पर तेरा ही तो समय आ गया है। बेकार की बातें रखो, आज तुम्हें पता नहीं पड़ेगा वो दिन कब आएगा। हाँ, आने वाले शनिवार रात 11 बजे तेरा काम हासिल करने के लिए सबसे उत्तम समय, एकदम अमृत जैसा। उस दिन तेरे मामा का जन्मदिन है। लीजा, जो गिफ्ट आज मैंने तुम्हें भेजा है तुम उसके काबिल हो। चैम्प, आपका जन्मदिन कब है बताइए तो? बूढ़ों का जन्मदिन होता है, अब तो सिर्फ मौत का इंतजार है। हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है, पर जन्म की पीड़ा हमारे हाथों में है ना? मेरे लिए आपके जन्मदिन का मूल्य बहुत है। ये लीजिए, जन्मदिन की खीर खाइए, आज आपका जन्मदिन है। आज मेरा जन्मदिन है, ये तुम्हें कैसे पता? बस पता चल गया। पता है, मेरी एक छोटी बहू थी, तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो। वो थी मेरे घर की लक्ष्मी।
तू मुझको क्यों छोड़ो मुझे। पिताजी, पिताजी मैं संजय, मैं संजय। संजय तू कहाँ से आया? इतने दिन कहाँ था? इतने दिनों तक चैंप ने ही संजय को कैद करके रखा था। हाँ पिताजी, सच है। आज संजय वहाँ से भाग कर आया है। लेकिन भागकर तुमने अच्छा नहीं किया संजय भैया। तुम तो जानते ही हो, वो बंदूक जिसमें तुम्हारी उंगलियों के निशान है, वो मैंने बहुत संभाल कर अपने पास रखा है, जिससे तुमने अपनी बीवी का खून किया था। किसने किसकी बीवी को गोली मारी है? चैंप जी, तुम्हारी संजय भैया की पत्नी सुनैना भाभी ये रही तुम्हारे सामने। छोटी बहू। नहीं चैंप, मैं सिर्फ पागल बनने का नाटक कर रहा था। हाँ, जिससे तुम्हारा और लीजा का सारा प्लान मुझे आसानी से पता चल जाए। असल में तुम्हारी साजिश क्या है ये मुझे पता चल सके। साजिश? असली गुनहगार तो मैं हूं समझे जी। नहीं नहीं, गलती मेरी भी है, लेकिन इनसे थोड़ी सी कम। सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, सुनैना असल में गूंगी बहरी नहीं है, गूंगी बहरी होने का नाटक कर रही थी। इसके लिए वो मजबूर थी। दादाजी ये देखिए, ये सब पहनकर हमारी छोटी माँ बूढ़ी का भेष बदल कर इस घर में आई थी। और ये चश्मा पहनकर चाची आपकी नर्स बनी थी। बूढ़ी का भेष नर्स? ये क्या सुन रहा हूँ? हाँ चैंप, बूढ़ी का भेष बदलकर मैंने ही वो सारी बातें तुम्हें बताई थी। मैंने ही तुमसे कहा था तुम्हारे मामा के जन्मदिन पे रात 11 बजे अपनी मामा की संपत्ति हथियाने का आखिरी मौका है। सुनैना ने और क्या किया है पता है? तेरा पीछा करके होटल में जाके लीजा से मिली, उससे मिलकर यहाँ की सारी बातें उसको बतलाई है। उसे पता चला कि मैं लीजा के फ्लैट में हूँ। लीजा तेरे डर से सुनैना को मेरे पास नहीं लेके आई, लेकिन उसके बाद उससे मेरी फोन पर बात होती रही। बावजूद इसके कि वो इतने दिनों तक इस घर में नर्स बनकर रही, उसके बाद भी इन सब के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलने दिया। लेकिन उसे इस घर से निकालने के बाद उसने फोन में हमें सब कुछ बताया। और फोन पर ही हम लोगों ने प्लान बनाया कि कैसे आज रात को तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। पापा, पापा आप मुझसे नाराज है क्या? रोजी, तुम यहाँ किसके साथ आई? मम्मी के साथ। अच्छा चैंप, झगड़ा तो बस हम दोनों में है, और उसके लिए सजा भी मुझे मिल चुकी है। लेकिन हॉस्टल में गुंडे भेज के अपनी बेटी को मरवाना चाहते हो? अपनी ही बेटी की लाश उसकी माँ को पार्सल करवाना चाहते थे तुम? ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन उससे नहीं हुआ। अपनी बेटी को मरवाने के लिए अपने एक चमचे को भेजा था। उस लड़के ने इससे गद्दारी की। उसने रोजी को नहीं मारा, उसकी लाश के बदले में मुझे एक गुड़िया पार्सल में भेजी है। यही वो गुड़िया है। भैया, मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन सब गलती उसके अकेले की नहीं है। मैंने 15 साल की उम्र में ही इसे खो दिया था। इतने सालों बाद वो मेरे पास लौट कर आया है। मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहती थी। इसी डर से मैं उसकी हर गलतियों में साथ देती रही। भैया, इस घर में रहने का हक मैंने खो दिया है। मैं जा रही हूँ भैया। बुआ जी, ये क्या कह रही हैं आप?
आप हम सब में बड़ी हैं। पिताजी का ये हाल है, आपके बिना ये परिवार नहीं चलेगा। हम आपको नहीं जाने देंगे। मिस्टर चैम्प उर्फ चिंटू, आज से बहुत साल पहले आप बैंक डकैती के केस में जेल गए थे, बाद में जेल से भाग भी गए। आज मैं उसी अपराध में आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, प्लीज। पापा, आप मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आज से तुम्हारे बीवी बच्चे की जिम्मेदारी हम सब की है। अलग घर में नहीं, ये लोग हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। जल्दी लौट कर आना।